नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। राहुल की यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर आ रही है। 24 फरवरी से यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। 24 फरवरी को मुरादाबाद से यात्रा दोबारा शुरू होगी और कहा जा रहा है कि दूसरे चरण में इस यात्रा में अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे। तो बड़ी खबर। और यह भी कहा जा रहा है कि दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस यात्रा में शामिल आएंगे। राहुल गांधी की यात्रा अभी यूपी से होकर गुजर रही है। हालांकि यात्रा को बीच में कुछ ब्रेक दिया गया है। जब दूसरे चरण की यात्रा यूपी में राहुल गांधी शुरू करेंगे, इस यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे, क्योंकि सवाल उठ रहे थे इंडिया अलायंस को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर कि राहुल गांधी जब यूपी में अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, उनके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी इस यात्रा में शामिल होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि उसके बाद अखिलेश ने कहा था कि जब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला सामने नहीं आ जाता है, बात तय नहीं हो जाती है, तब तक यात्रा में शामिल नहीं होंगे। कल खबर आई है जिसको लेकर पुष्टि भी कर दी गई थी कि 17 सीटों पर कांग्रेस यूपी में चुनाव लड़ेगी, यानी फॉर्मूला तय हुआ। और अब उसके बाद यह खबर भी सामने आ गई कि जब राहुल गांधी यूपी में अपने दूसरे चरण की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे मुरादाबाद से, उस यात्रा में अखिलेश यादव भी उनके साथ शामिल होंगे। और न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नजर आएंगे। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव का। मानस, क्योंकि अखिलेश यादव से जब भी सवाल पूछा जाता था कि आप राहुल की यात्रा में शामिल होंगे, तो हमेशा कहते थे कि जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं होता तब तक यात्रा में शामिल होने का कोई मतलब नहीं। जैसे ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच, अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी कि वो यात्रा में शामिल होंगे। क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी गठबंधन हुआ है 2024 में। एक बार फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब रोड शो करेंगे, एक साथ यात्रा निकालेंगे, क्या इंपैक्ट नजर आ रहा है आपको? देखिए, बेहद उम्मीद की जा रही थी कि अखिलेश यादव अमेठी रायबरेली में शामिल होंगे, लेकिन उस वक्त सीट बंटवारा नहीं हो पाया था। लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यात्रा शुरू हो रही और जयंत चौधरी के चले जाने के बाद दोनों ही दलों के समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में बेहद जरूरी हो गया था कि दोनों दल एक साथ मिलकर के आम जनता के बीच में आए, क्योंकि जिन इलाकों से मुरादाबाद से लेकर के और अमरोहा होते हुए जब ये आगरा से एग्जिट करेगी यात्रा, इस पूरी यात्रा के दौरान ज्यादातर मुस्लिम बाहुल इलाके पड़ेंगे, मुस्लिम बाहुल सीटें होंगी। और वहां से जो मुस्लिम उलेमा थे वो पहले से ही अखिलेश यादव से और समाजवादी पार्टी से ये कह रहे थे कि गठबंधन करना बेहतर होगा, जिससे मुस्लिम मतों का बंटवारा ना होने पाए, क्योंकि बंटवारा होगा तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ऐसे में अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ही इस न्याय यात्रा में का हिस्सा बनेंगे और साथ ही साथ दोनों ही दलों के कार्यकर्ता जब एक साथ इस पूरे रूट पे कदम ताल करेंगे तो एक इंडिया गठबंधन की मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, एकजुटता की। और दूसरी बात, जयंत चौधरी के जाने से जो नुकसान हुआ एक तरीके से उसकी भरपाई करने की कवायद अब ये दोनों ही दल मिलकर करेंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए, जाति समीकरणों के लिहाज से देखा जाए, तो ये यात्रा, इस यात्रा में दोनों ही दलों का शामिल होना, दोनों ही प्रमुख नेताओं का शामिल होना अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन मानस, क्योंकि मैं पहले भी आपसे कहा था कि ये पहले भी गठबंधन हो चुका है, इससे पहले भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन हुआ था। इस बार जो गठबंधन हो रहा है, ये पहले के गठबंधन से ज्यादा मजबूत है, ज्यादा इंपैक्टफुल आपको नजर आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल। जब 2017 का गठबंधन जब हुआ था उस वक्त हालात दूसरे थे, उस वक्त विधानसभा चुनाव चल रहा था। और आपको बता दूं कि विधानसभा पिछले, अगर आप 2 दशक का आप इतिहास देखेंगे उत्तर प्रदेश का सियासी इतिहास, तो आप वोटिंग का पैटर्न देखिए कि किस तरीके से वोट पैटर्न है, खासतौर से मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम बहुल सीटों में। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की पहली पसंद विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी होती है और लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करता है, क्योंकि उसको लगता है कि कांग्रेस के साथ खड़े होने से ही बीजेपी को रोका जा सकता है। इसके अलावा अखिलेश यादव का जो पीडीए का कार्ड इस बार, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो पिछले वर्ग का जो वोट बैंक है वो अखिलेश यादव के पास। और चूंकि मुस्लिम जब समाजवादी पार्टी के साथ आने के बाद जब एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करेगा, वो किसी समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को वोट करेगा, वो इंडिया गठबंधन मकसद इस गठबंधन